दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप थंबनेल को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गए होंगे, मुझे पता है, लेकिन आपके इस कन्फ्यूजन को, इस हैरानी को अभी दूर कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। क्या आपने कभी इन दो चेहरों का नाम सुना है या कभी आपने इनके बारे में कोई चर्चा सुनी है? नहीं सुनी होगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। और मैंने शैडो गोदी मीडिया क्यों लिखा है, इसके बारे में भी, या इसके पीछे क्या कारण है, वो भी इस वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। तो सबसे पहले ये जो सामने वाला फेस है, ये है विलियम रैंडोल्फ हर्ट्स, और जो पीछे हैं वो हैं जोसेफ पुलित्जर। अभी भी आपको पहचान में नहीं आए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों ही वही व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता में येलो जर्नलिज्म लेकर आए, या कहें कि पीत पत्रकारिता की शुरुआत इन्हीं दोनों ने की थी। शुरुआत तो अखबारों से हुई थी, लेकिन उस टाइम जब इन्होंने जो जो कारनामे किए थे, अगर उनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा तो आपको यह एहसास होने लग जाएगा कि वो जो कारनामे इन्होंने उस समय किए थे, कहीं ना कहीं आज वही कारनामे हमारे टीवी चैनल्स कर रहे हैं, जिनको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। और इन दोनों का कंपटीशन चरम सीमा पर उस समय पहुंचा जब अमेरिका और स्पेन में तनाव था और युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। इन दोनों के अखबारों ने इस युद्ध में आग में घी डालने का काम किया, और यह बात है 1898 की। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 1890 के दशक की, जब इन्होंने अपने अपने अखबार निकाल रखे थे और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इन्होंने एक पैंतरा आजमाया। और वो पैंतरा था खबरों को सनसनीखेज बनाकर, या कहें कि मनगढ़ंत बनाकर, अपने अखबार का प्रचार बढ़ाना और लोगों को आकर्षित करना। जिस प्रकार से आज टीआरपी को बढ़ाने के लिए गोदी मीडिया दिन रात उछल कूद करता है, उसी प्रकार उस समय इन दोनों ने अपने अपने अखबार का प्रचार बढ़ाने के लिए सनसनीखेज खबरें फैलाना शुरू किया। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब एक नौसैनिक जहाज समुद्र में इन दोनों देशों के बीच तनाव का मुआयना करने के लिए गया था, और वो समुद्र में ही ब्लास्ट हो जाता है। ये जहाज तकनीकी कारण से ब्लास्ट हुआ था, लेकिन इन दोनों अखबारों ने उसमें मिर्च मसाला लगाकर ऐसी खबर बनाई कि इस युद्ध को और भड़का दिया। उस समय विलियम रैंडोल्फ हर्ट ने तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दे दिया था। उसने कहा, आप तस्वीर लेके आइए, युद्ध मैं करवाऊंगा। उस समय तस्वीरों का काफी प्रभाव पड़ता था, और यहां तक कि येलो जर्नलिज्म की शुरुआत भी एक कॉमिक तस्वीर और एक कैप्शन से मानी जाती है। जी हाँ, वही तस्वीर जिसको येलो जर्नलिज्म में येलो किड के नाम से जाना गया, और ये जोसेफ पुलित्जर ने अपने अखबार में छापी थी। लेकिन इसका नाम येलो जर्नलिज्म देने वाले न्यूयॉर्क प्रेस के एडिटर इरविन वार्डमैन थे। उन्होंने जब जोसेफ पुलित्जर के अखबार न्यूयॉर्क वर्ल्ड को पढ़ने के लिए उठाया, और उसने उस अखबार में वो येलो किड की तस्वीर देखी और उनके नीचे लिखे कैप्शन को पढ़ा, तो उन्होंने इस नाम को गढ़ दिया, और तब से इस पत्रकारिता को येलो जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है। इस कार्टून को छापने वाले व्यक्ति के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। इस व्यक्ति का नाम था रिचर्ड एफ आउटकोल्ट, जिन्होंने ये येलो किड नाम का एक कार्टून जोसेफ पुलित्जर के अखबार में बनाया था। ये दोनों के बीच में उस समय काफ़ी कंपटीशन था। विलियम रैंडोल्फ हर्ट और विलियम जोसेफ पुलित्जर एक दूसरे से आगे निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और विलियम रैंडोल्फ हर्ट ने ही सबसे ज़्यादा इस पत्रकारिता को बढ़ावा दिया। और उन्होंने ये क्या किया कि उस समय तस्वीरों का काफ़ी महत्व होता था, और कार्टून बनाने वाले इस व्यक्ति को उन्होंने अपनी साइड कर लिया। उसके बाद ये दोनों काम करने लगे और इस पत्रकारिता को और आगे बढ़ाया। तो चलिए अब मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताता हूं, जो तरीके इन दोनों व्यक्तियों ने उस समय अपनाए थे और अपने प्रचार को बढ़ाने के लिए लोगों को आकर्षित किया था। और आप इन तरीकों को महसूस करना, कहीं ना कहीं आपको ये तरीके आज हमारे गोदी मीडिया में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको टीवी न्यूज चैनल में यह दिखाई दे कि न्यूज एंकर समाचारों और सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर आपको बता रहा है, तो समझ लेना वहां पीत पत्रकारिता ने अपनी जगह बना ली है। नंबर 2, जब न्यूज एंकर न्यूज को सनसनीखेज बनाकर हमें बता रहा हो, तो समझ लेना वहां पीत पत्रकारिता ने जगह बना ली है। नंबर 3, जब न्यूज एंकर सही समाचार को छुपाकर कुछ भी अपने मन से मनगढ़ंत समाचार हमें बता रहा हो, तो समझ लेना वहां भी पीत पत्रकारिता ने जगह बना ली है। नंबर 4, जब कोई न्यूज एंकर पैसों के लालच में किसी एक पक्ष का समर्थन करता दिखाई दे, तो वहां भी समझ लेना पीत पत्रकारिता आ चुकी है। नंबर 5, जब टीवी देखते हुए या आप न्यूज देखते हुए उस न्यूज में सूचना की जगह इंटरटेनमेंट ज्यादा दिखाई दे, तो समझ लेना वहां भी पीत पत्रकारिता ने जगह बना ली है। नंबर 6, वो सूचनाएं और वो समाचार जो लोगों को भड़काने का काम कर रही है, तो समझ लेना वहां भी पीत पत्रकारिता ने अपनी जगह बना ली है। तो ये थे वो तरीके जिनके द्वारा उस समय समाचारों का प्रचार बढ़ाया जाता था, और आज टीवी चैनलों द्वारा अपनी टीआरपी बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी पीत पत्रकारिता, जिसकी आज गोदी मीडिया छाया बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।